Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahlibanda, Hyderabad. Admissions are in progress for MPC, BIPC, CEC, MEC, MSET and NEET. Institution of Sultanul Uloom Education Society, established in the year 2005. Affordable fees, spacious classrooms, well-equipped labs, modern infrastructure, hygienic, safe and secure environment. Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahlibanda, Hyderabad. वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। चीन में मस्जिद को शहीद करने के मंसूबे के खिलाफ मुसलमानों का शदीद एहतजाज। बड़े पैमाने पर तैनात पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में मस्जिद की मीनारों और गुंबद को शहीद करने का है मंसूबा। इसराइली जारहियत के जवाब में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के यहूदियों पर हमले जारी। ताज़ा हमले में एक यहूदी आबादकार हलाक। अल-फताह से वाबस्ता तंजीम ने ली जिम्मेदारी। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमले पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का शदीद रद्दअमल। कहा, खौफजदा करने और इश्तियाल दिलाने की नाकाम कोशिश, दिया जाएगा भरपूर जवाब। क्या हिंदुस्तान में दलितों जैसा हो गया है मुसलमानों का हाल? इस सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, इसीलिए हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लेकर आए हैं। प्रोपेगेंडा के तहत बनाई जा रही हैं फिल्में। मुसलमानों से नफरत करना आजकल बन गया है फैशन। एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने जाहिर की तशवीश। कहा, चालाकी से सेट किया गया नैरेटिव। और पुराने शहर हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक करने के बीजेपी लीडर बंटी संजय के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अगर दम है तो चीन पर करो सर्जिकल स्ट्राइक। और अब पेश है खबरों की तफसील। गैर मुसलमानों की जिंदगी अजाब बनाने वाले कम्युनिस्ट मुल्क चीन ने अब एक मस्जिद को शहीद करने का मंसूबा बनाया है। इस मंसूबे पर झड़पों के बाद मुसलमानों की अक्सरियत वाले जुनूब मगरबी कस्बे में सैकड़ों पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई हैं। वाक़े के ऐनी शाहिदीन ने AFP को बताया कि सूबे यूनान के शहर नागो में हाल ही में नाइजियांग मस्जिद के 4 मीनारों और गुंबद को गिराने के नापाक मंसूबे को आगे बढ़ाया गया है। ये इलाका होई लोगों का घर है, जो बुनियादी तौर पर एक मुसलमान नस्ली ग्रोह है जो हालिया दिनों वसी क्रैकडाउन की वजह से दबाव में है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले वीडियोस और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दर्जनों सरकारी एहलकारों ने मस्जिद के बाहर एक हुजूम को पीछे हटाया जो उन पर अशिया फेंक रहे थे। मस्जिद को शहीद करने के मंसूबे पर इलाके में हालात इंतहाई कशीदा बने हुए हैं।哦，就是那个在对待老百姓啊，就是这样。这个政府，这个共产党就是那个在对付老百姓啊。मकबूजा मगरबी किनारे में बाज़ मुसल्लह फ़लस्तीनियों ने एक यहूदी आबादकार को हलाक कर दिया है।
इस वाक़े की जिम्मेदारी सदर महमूद अब्बास की जमात फतह से ताल्लुक़ रखने वाले एक फ़लस्तीनी मुसल्लह ग्रुप ने कबूल की है। इसराइली हुकाम का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने मंगल के रोज़ इसराइल के साथ मगरबी किनारे की सरहद से करीबन 6 किलोमीटर दूर वाक़ यहूदी बस्ती हरमेश कर रिहायशी को उसकी कार ही में गोली मारकर हलाक कर दिया है। वो बस्ती के करीब ही गाड़ी चला रहा था। तिब्बी हुकाम ने कहा है कि मकतूल यहूदी आबादकार की उम्र 30 साल थी। इसराइली वजारत दिफा का कहना है कि मुसल्लह अफराद की तलाश जारी है। उधर अल-फतह से वाबस्ता अल-अक़सा शहीद ब्रिगेड का कहना है कि उसने ये हमला इसराइल के हाथों हलाक होने वाले फ़लस्तीनियों का बदला चुकाने के लिए किया है। ईरान और अफगानिस्तान की सरहदी झड़प के बाद इलाके में सूरत हाल कशीदा बनी हुई है। ऐसे में अफगानिस्तान की क़यादत के एक तर्जुमान ने कहा है कि काबुल पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात में कशीदगी से परहेज करने की पॉलिसी पर अमल कर रहा है। अफगानिस्तान की हुकूमत के नायब तर्जुमान बिलाल करीमी ने कहा है कि तालिबान हुकूमत किसी भी फरीक बिलखुसूस पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात में कशीदगी के ख्वाहां नहीं है। उन्होंने ईरान और अफगानिस्तान की सरहद पर गुज़िश्ता दिनों होने वाली झड़पों को महदूद और मुख्तसर करार देते हुए कहा कि दोनों ममालिक के आला ओहदेदारों के दरमियान राब्ता बरकरार है और हर मुमकिन वाक़े के लिए मुश्तरका तौर पर राह हल तलाश की जा रही है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की जानिब से क्रेमलिन पर किए गए ड्रोन हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की जानिब से मॉस्को पर अब तक का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला रूस को कब्ज़ा करने और इश्तियाल दिलाने की एक कोशिश थी। उन्होंने कहा कि रूसी दारुल हुकूमत के गिर्द फ़ज़ाई दिफा मजबूत बनाया जाएगा। रूस का कहना है कि मंगल की सुबह 8 ड्रोन्स ने मॉस्को और मॉस्को के इलाके में जहां 21 मिलियन लोग आबाद हैं सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाया, लेकिन उन्हें या तो मार गिराया गया या खास इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स के जरिए उनका रुख मोड़ दिया गया। सदर पुतिन ने ड्रोन्स के इस हमले को, जो यूक्रेन की 15 माह से जारी जंग को रूस के मरकज में ले गया, एक दहशतगर्द हमला करार दिया है। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि जापान की धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए अमेरिका के इक़दामात पर निगरानी के लिए फ़ौजी सैटेलाइट भेज कर रहेंगे। नॉर्थ कोरिया की लेबर पार्टी के नायब सदर री प्योंग चोल ने कहा है कि जून के महीने में इस मुल्क का फ़ौजी सैटेलाइट स्पेस में रवाना कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह इक़दाम प्योंगयांग की दिफाई हिकमत अमली के तहत अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस सैटेलाइट के जरिए अमेरिका की फ़ौजी सरगर्मियों पर नज़र रखी जाएगी। मौजूदा और दरपेश खतरात को मद्देनज़र रखते हुए वसी और अमली दिफाई पॉलिसियाँ अपनाई जाएंगी। सूडान के दूसरे बड़े शहर पोर्ट सूडान में मंगल को मुकामी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज किया गया है। रियासत बहर अहमर के गवर्नर ने एक एलामिया में पोर्ट सूडान में कर्फ्यू के नफाज का ऐलान किया। क़ब्ल रियासत की सलामती कमेटी ने कहा है कि उसने कई बागी स्लीपर सेल पकड़े हैं जिनके बारे में उसका कहना है कि वो बाहर से रियासत में दाखिल हुए थे और वह तकरीबी सरगर्मियों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। कुवैत में सोशल मीडिया पर एक चौंका देने वाले वीडियो ने अवामी हलकों में शदीद तशवीश की लहर दौड़ा दी है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जब एक शख्स ने शादी की तकरीब में भरे मजमुए में दूसरे शख्स को शादी हॉल में चाकू घोंप दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शादी हॉल में दावत पर आए शुरका में एक शख्स ने जेब से चाकू निकाला और दूसरे पर वार करके फरार हो गया। ये सारा माजरा देखकर शुरका हैरान और परेशान रह गए। कुछ लोगों ने हमलावर का ताक़ुब करने की भी कोशिश की, जबकि मकामी अखबारात ने इत्तला दी है कि मुजरिम छुरा घोंपने वाले का भाई था। इस हमले के पीछे की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। कनाडा के शहर हैलिफैक्स में जंगल में लगने वाली आग की वजह से एक हफ्ते के लिए इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है।
तुर्क खबर रसाई इदारे के मुताबिक कनाडा के जनूब मशरक़ी सूबे नोवा स्कोशिया के दारुल हुकूमत हैलिफैक्स के जंगलात में आग भड़क उठी, जिसके बाद हुकूमत ने यहाँ के रिहायशियों के इनक़ला और बिजली कट होने की वजह से शहर में एक हफ्ते के लिए इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। हैलिफैक्स म्यूनिसिपैलिटी ने रिहायशियों को खिड़कियां दरवाजे बंद रखने और मौसम की सूरत हाल बेहतर होने तक घर में रहने की हिदायत की है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। कांग्रेस कायद राहुल गांधी 10 रोज़ा दौरे पर अमेरिका गए हुए हैं और वहां पर उनके इस्तकबाल में मुनक्कद किए गए मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं। ऐसे ही एक प्रोग्राम में बात करते हुए राहुल गांधी बीजेपी के दौरे इख्तियार के 9 सालों में मुसलमानों, दलितों और दिगर माइनॉरिटीज़ की हालत के बारे में बात की। प्रोग्राम के दौरान राहुल गांधी से एक सवाल पूछा गया कि जो 80 के दहाई में दलितों का हाल था वही हाल क्या अब मुसलमानों का है। मुसलमानों को जो खतरा आज है वो पहले कभी नहीं रहा। जब भी हम किसी से इस बारे में बात करते हैं तो वो पूछते हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हिंदुस्तान में कई ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो पहले नहीं बने। जो क्राइम मुस्लिम लड़कों ने नहीं किए उसके लिए भी उनको जेल में डाला जा रहा है। इसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि इसीलिए हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लेकर आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सभी माइनॉरिटीज़ के साथ भेदभाव के पेश नज़र नफरत के खिलाफ मोहब्बत का कॉन्सेप्ट लेकर आई है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के तय हो रहा है वो हमारे सिख भाई बहनों के साथ नहीं हो रहा। जो सिख भाई बहनों के साथ हो रहा है वो ईसाइयों के साथ भी हो रहा है और यही भेदभाव दलितों के साथ भी किया जा रहा है और आदिवासियों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव हो रहा है। The best way for me to explain that is the line नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान. That is the best way I can say it, which is that it is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. But in fact, it is being done to all minorities. I can guarantee you that the same way you are feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing, right? I can guarantee you the Dalit community is feeling the same thing, tribal community is feeling the same thing, right? In fact, anybody who is poor in India today, right, when he looks at the extreme wealth that a limited number of people have, in some way he feels the same thing that you feel, that what is going on? How is it that these 5 people have lakhs of crores and I have nothing to eat, right? So
you feel it most because it is directed at you most aggressively. But it is a phenomena that is taking place against everybody in India, right? And you cannot cut hatred with hatred. It's impossible, right? You know that. You can only cut hatred with love and affection. And I was surprised at how easy it was to erase hatred in India. I was shocked. I didn't imagine that भाई इधर से उधर चलने से इतना असर पड़ेगा. I didn't imagine it. Right? Indian people, as you yourself have said, they don't believe in this stuff. They don't believe in hating each other. They don't believe in killing each other. This is a small group of people who have got control of the system, who've got control of the media, and who are fully supported by, big money. Right? But this is not the large mass of Indian people. I can guarantee you, I walked from Kanyakumari to Kashmir. I can guarantee you there are more people who believe in love and affection than hatred. Millions and millions more. So don't be pessimistic. Also, I'd like to point out another thing. This happens periodically in India. What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims was happening with the Dalits there. So periodically this type of stuff happens and we have to challenge it, we have to fight it, and we have to fight it with affection, not fight it with hatred. We will do that. अपने बेबाक अंदाज और जानदार एक्टिंग के लिए मशहूर सीनियर एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि हमारे मुल्क में तालीम याफ्ता लोगों के दरमियान भी मुसलमानों से नफरत करने का फैशन बन गया है। नसीरुद्दीन शाह ने हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपनी इस नाराज़गी को जाहिर करते हुए बेबाक अंदाज में कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नफरत लोगों के दिमाग में चालाकी से भरी जा रही है। उन्होंने कहा कि बेशक ये तशवीशनाक वक्त है। इस वक्त एक मजहब खास के खिलाफ मुल्क में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। फिल्म में वही दिख रहा है जो हमारे आसपास हो रहा है, ये इस्लामोफोबिया है। एक्टर ने मजीद कहा कि तालीम याफ्ता लोगों में भी मुसलमानों से नफरत करना आजकल फैशन बन गया है। लोगों ने बहुत चालाकी से नैरेटिव सेट किया है। नसीरुद्दीन शाह ने हालांकि उम्मीद जाहिर की कि ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये नफरत यकीनी तौर पर इस वक्त अपनी इंतहा पर है। कर्नाटक में जब से कांग्रेस की हुकूमत बनी है तब से यहाँ बीजेपी हुकूमत की जानिब से हिजाब पर लगाई गई पाबंदी को बर्खास्त करने का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी के मसले पर रियासत के एजुकेशन मिनिस्टर मधु बंगरप्पा ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत ऐसा फैसला लेगी जिससे सभी तालिबात को फ़ायदा होगा। उन्होंने तस्लीम किया कि हिजाब के मसले पर कुछ कानूनी रुकावटें थीं, लेकिन हम एक फ़ैसला लेंगे जिससे पूरे तालिबात को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि हम सभी तालिबात के मफाद को ध्यान में रखते हुए कानूनी तौर पर इस मसले को आगे बढ़ाएंगे। हिजाब तनाज़े पर रिमार्क करने से इनकार करते हुए बंगरप्पा ने कहा कि मामला फ़िलहाल अदालत में है और महकमे कानून इसे कानूनी तौर से लड़ेगा। इस पर आगे रिमार्क करना गलत होगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय कुमार के रिमार्क पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। दरअसल बंडी संजय ने ऐलान किया है कि वो अब हैदराबाद के पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना के पुराने शहर के बजाय उन्हें चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। एक जलसे से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो कहते हैं कि पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी, अगर दम है तो चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करो। एमआईएम और बीआरएस के मुस्बत रिश्तों पर तंज करते हुए उन्होंने अमित शाह से कहा कि आप दर्द क्यों महसूस करते हैं अगर स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। उन्होंने कहा कि मंदिरों के लिए करोड़ों रुपए मंजूर किए गए और वो यानी अमित शाह कहते हैं कि स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। अगर स्टीयरिंग मेरे हाथ में है तो आपको दर्द क्यों होता है।
बाप की जागीर है। जो मुंह को आप बोले तो मैं भी बोल सकता हूं बहुत। नरेंद्र मोदी से लेके पूरा छिद्र निकाल दे तो आरएसएस का खड़े खड़े यहां पे बोले जा रहे। ओल्ड सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करते, बाप की जागीर है। कब करते बोलो, मैं अकेला ठहर तो आओ देखेंगे क्या होता। सर्जिकल स्ट्राइक करते क्या हम क्या चूड़िया पहन के बैठे हैं? और हमारी मां और बहनें चूड़िया पहन के भी बैठी है तो उन्हों काफी है तुम्हारे लिए। पाता बस्ती में सर्जिकल स्ट्राइक, अबे जाके चीन पे कर दो। मैं तो बोल नरेंद्र मोदी को कि चीन को खाल के फेंको। डेप्सांग और डेमचाक से 2000 स्क्वायर किलोमीटर चीन कब्जा करके बैठा। नहीं, हम ओल्ड सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करते। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वातीन रेसलर्स को लेकर कहा कि हमारे देश की बेटियां पीटी गईं, लाठियां उन पर बरसाई गईं, जूतों तले रौंदा गया। उन्होंने कहा कि तारीख गवाह है कि जब जब ख्वातीन की इज्जत पर हमला हुआ है तब तब कीमत चुकानी पड़ी है। स्मृति ईरानी इस देश की महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। बेटियां रौंदी जा रही हैं सड़कों पर, स्मृति जी फोटो बॉम्बिंग का वीडियो लगा रही हैं, पिक्चर लगा रही हैं। उनको अट्टहास सूझ रहा है। और जब उनके नीचे लोगों ने कमेंट करके लड़कियों की तस्वीरें दिखानी शुरू करी तो उन कमेंट को छुपाया जाने लगा। अगले दिन सवेरे उनकी हिम्मत है, धृष्टता देखिए आप। हमारे देश की बेटियां पीटी गई, लाठियां बरसाई गई, रौंदा गया बूटों के तले। और स्मृति ईरानी अगले दिन कहती है 9 साल, नारी शक्ति के 9 साल। मुझे समझ में नहीं आता, ये डिल्यूजनल है, ये पूरी तरह से सत्य से परे है। इनको धरातल का पता नहीं क्या है इस सरकार में। ये नारी शक्ति का सम्मान है। 9 साल नारी शक्ति के सेलिब्रेट हम ऐसे कर रहे हैं। लेकिन इतिहास भी गवाह है कि जब जब महिला की अस्मिता पर प्रहार हुआ है तब तब कीमत चुकानी पड़ी है। महाभारत सबको याद है ना, कैसे द्रौपदी को घसीटा गया था और उसकी कीमत सिर्फ धृतराष्ट्र ने नहीं चुकाई थी, उसकी कीमत उसके पूरे वंश और उस पूरी सदी ने चुकाई थी। आज भी ये बेटियां हैं, इनको घसीटा जा रहा है और आंख पर पट्टी बांधे हुए आज भी एक राजा मौन धारण किए हुए है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। चीन में मस्जिद को शहीद करने के मंसूबे के खिलाफ मुसलमानों का शदीद एहतजाज। बड़े पैमाने पर तैनात पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में मस्जिद की मीनारों और गुंबद को शहीद करने का है मंसूबा। इसराइली जारहियत के जवाब में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों के यहूदियों पर हमले जारी। ताज़ा हमले में एक यहूदी आबादकार हलाक, अल फताह से वाबस्ता तंजीम ने ली जिम्मेदारी। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमले पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का शदीद रद्दअमल। कहा, खौफजदा करने और इश्तियाल दिलाने की नाकाम कोशिश, दिया जाएगा भरपूर जवाब। क्या हिंदुस्तान में दलितों जैसा हो गया है मुसलमानों का हाल? इस सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, इसीलिए हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लेकर आए हैं। प्रोपेगेंडा के तहत बनाई जा रही हैं फिल्में। मुसलमानों से नफरत करना आजकल बन गया है फैशन। एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने जाहिर की तशवीश। कहा, चालाकी से सेट किया गया नैरेटिव। और पुराने शहर हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक करने के बीजेपी लीडर बंटी संजय के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अगर दम है तो चीन पर करो सर्जिकल स्ट्राइक। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं।
इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।